अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों में। तुमसे कहता हूं फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की ज़ात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है। तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है, कुछ तो शामत आमाल है। हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे आमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी हैं जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, इकबाल ने यह भी कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। किसके लिए कहा है? इसी तबके के लिए कहा है, ऐ नौजवानों तुम्हारे पास फौलादी ताकतें हैं, तुमने अपने आप को आज तक महसूस नहीं किया, तुमने ऐरे गैरे नत्थु खेरे की इक्तिदा में अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुमने आइडियल किसी और को बना लिया। हकीकत देखो तो आज भी वो ताकतें कुव्वतें तुम्हारे कदमों में हैं, तुम्हारे घर की कनीजें हैं। इसलिए कि इकबाल ने ये भी कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर से फिर गए तुम तो ये कमी आई है वकार में और इज्जत में, बाकी कुछ नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास अब ताकत और कुव्वत, सियासत, हुकूमत, दौलत, इज्जत कुछ नहीं है, मैं कहता हूं ये चीजें कब हमारे पास आई थी, कब थी? वो 313 निहत्ते साहबा जो बद्र में गए थे, मियां उनके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी दौलत थी? उनके पास तो 10 लोगों के दरमियान 2 खजूरें होती थी खाने के लिए। हाँ, लेकिन मदीने से निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपने लगते थे। उनके पास कपड़े वो थे जो जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। कभी हमने इन तमाम दौलतों पर फख्र करना सीखा नहीं, और ये असबाब हमारी कामयाबी का जरिया नहीं। हमारी कामयाबी का जो जरिया है और हमारे सरबुलंदी की जो राज, सरबुलंदी का जो राज है, वो न ताकत है, न हुकूमत है, न सियासत है, न दौलत है। वो हमारी सरबुलंदी और सरफराजी का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे अजीजों, आज मैं दावत यही देने आया हूं नौजवानों को। कुरान तुम्हारे मुतालिक ये कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तमाम इंसानों में। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर बगैर देखे ईमान लाते हो। तुम्हारी ये खुसूसियत है, दुनिया की कौमों से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, दूसरे तमाम लोगों से तुमको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि फलां कम्युनिटी वाले कारों में घूम रहे हैं, फलां के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उस कौम को देखो पैसों की रेल पेल है। तुम अपने आप को उनसे कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। उनके पास दुनिया की गाड़ी, बंगले, घोड़े सब होंगे, लेकिन ऐ नादानो, उनके पास मदीने का ताजदार नहीं है। अगर वो आमीना का लाल किसी के सीने में बसता है तो हम गरीबों के सीने में बसता है, हम गरीबों के सीने में है। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब लौट करके जाना है तो वहां तो इज्जत किसकी होगी वो देखी जाने वाली है, न मर्सिडीज वाले की, न ऑडी वाले की, बल्कि कयामत के दिन इज्जत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन मेरे मुस्तफा का होगा। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ अजीज़ान गिरामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है फख्र की, वो मोहब्बत रसूल का वो चिराग है जो अभी भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, और ना ही मैं
एहसासात को मारने वाला आदमी, बल्कि मैं जानता हूं आज भी हमारी कौम, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके देख लिया, हमारे नौजवानों के मुतालिक या मुसलमानों के मुतालिक कुछ बातें तो हैं ये बिगड़े हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, फैशन ज़दा हो गए, नमाजों से दूर हैं, कुछ नेकियों से भी दूर हैं। लेकिन मैंने चीज महसूस की है, गुनहगार तो हो गए हैं लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं कि गद्दार नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? यह अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं, यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहां पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोलें, बचपन से देख रहे हैं, हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही हैं और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही हैं। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही
तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वरगलाने के लिए। इन कागजी शेरों से मैंने कहा मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे। तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ। देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियां नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं। बहरहाल आ तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे, फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियां, ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के, आम हिंदू दुश्मन नहीं। आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं। उनके ये एहसासात हैं, उनके ये जज्बात हैं कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो। चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं। हाँ, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन पुकारता रहेगा, एक दिन तुम्हारा भी शैतान भागेगा। खौफ, इसलिए मेरे अजीजों आला हजरत का वो शेर हमारे हौसले बुलंद करता है। आपने फरमाया था खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।